ready to move your feet. 5, 4, 3, 2, 1. You're listening Good Evening Qatar with Samia Tayyar only on FM 17 Urdu Radio Qatar. पर सामी तैयब के साथ इस वक्त टाइम हो चुका है 4:14 और ये क्या हुआ, ये कुछ हुआ है मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हुआ है. अच्छा जी, और क्या टाइम बताया था मैंने आपको? 4:14 अब 15 हो चुके हैं. आपके व्हाट्सएप की जानिब चलते हैं और व्हाट्सएप हमें पहला मैसेज किसका है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है? सिराज अहमद का. इस्लाम कहने वालेकुम सलाम सिराज, और सादा अपनी गुड इवनिंग का है. वेरी गुड इवनिंग. यहाँ मेरे पास मैसेज है इस्लामो आदाब आरजे साहिबा जी, और क्या काफ़ी लंबा है सुनील कुमार मैसेज, थोड़ा सा मैं रीड करूंगी फिर उसके बाद शामिल करती हूँ आपका, ठीक है? तो छोटे छोटे वाले अभी हम ले लेते हैं. ये हैं हुसैन साहब और इन्होंने कहा कि ज़बरदस्त सॉन्ग्स के आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग हुसैन, थैंक यू सो मच. और बॉम्बे से आपका ताल्लुक है, आई थिंक आपने बताया ये भी है, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुन रहे हैं. और जो है यहाँ जो है मैसेज है इस्लाम सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और अच्छा, रिक्वेस्ट कोई भेजी है अस्मा ने. अस्मा, मुझे आपकी रिक्वेस्ट समझ ही नहीं आ रही. आप मूवी के साथ आप ऐसा किया कीजिए, लिंक भेज दिया कीजिए मुझे, ठीक है? सो उससे मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो है सॉन्ग रिक्वेस्ट को समझ सकूं. मुझे समझ ही नहीं आती है तो मैं किस तरीके से आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करूं. अच्छा जी, फेसबुक पे मैसेज है, और फेसबुक पर मैसेज है हमारे पास इमाम बख्श बलोच साहब का. कहना क्या है इनका, कहते ये हैं इस्लाम और वालेकुम सलाम. आपने बहुत सारी दुआएं दी है, उसके लिए बहुत शुक्रिया. कुछ अच्छी बातें आपने कही हैं कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं. ठीक कहिए, सही बात है बिल्कुल. वैसे मेरा ख्याल है कि इस तरह सोचें ही क्यों, अपने लिए ही सोच लें कि कामयाब होना है. मतलब ये क्यों सोचें कि दूसरों को दिखा के होना है. अपने लिए कीजिए, जो कीजिए अपने लिए कीजिए. और आगे जो है कहना आपका ये कि गलतियां इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो. हाँ बिल्कुल ठीक बात है, गलतियां करने से ही इंसान सीखता है. मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम परफेक्ट हैं. कुछ लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं, कुछ लोगों की पता चल जाती हैं, और कुछ लोगों से हो जाती हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे होते हैं, तो वैसे ही हो चलता रहता है. सो मतलब इसका ये नहीं है कि फिर आप कोशिश ना करें, कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. राइट. और मैं मुश्किल और सख्त सुस्त बंदे का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो जरूर कोई ना कोई आसान रास्ते निकाल लेगा. अच्छा, अब ये आप जो है इस तरह से करते हो कि सख्त सुस्त, और वैसे बात आइडिया अच्छा है वैसे, नॉट अ बैड आइडिया, कि इसमें जो है आपने कहा कि सख्त सुस्त बंदे का इंतखाब करना चाहिए. भाई फिर भी नहीं निकाल पाएंगे, फिर क्या करेंगे? आपके लिए मुसीबत बन गए तो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा. अच्छा, आपका सबसे अच्छा ठीक है, ये वाला रहने देते हैं. रवैयों की तकलीफ रूह में उतर जाए तो अल्फाज इसका मदावा नहीं कर सकते. राइट, बिल्कुल सही बात है. बिहेवियर जो है बहुत काउंट करता है, और उसकी तकलीफ जो है जब आपके दिल में उतर जाए, रूह में उतर जाए, जहन में उतर जाए, तो फिर अल्फाज उसका मदावा नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें. गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है, और इसमें सही बात है, ये भी ठीक बात है, और लोग करते हैं इस तरह की. करना नहीं चाहिए. अगर दुरुस्त मंजिल का तयन कर लिया जाए तो रास्ते की दुश्वारियां मायना नहीं रखती हैं. बिल्कुल ठीक. और कभी कभी रवैयों के फंदे कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों की सांस रोक लेते हैं. अब ये कैसे होता है? ओहो, रवैयों की बात हो रही है, ठीक है जी. सो एक दिन मैं जो हूँ आयशा से बात करूंगी और आयशा से बोलूंगी आयशा रवैयों पे भी रखें, बिहेवियर पे. बिहेवियर बहुत काउंट करता है ना. बिहेवियर मतलब उस पे वो बात कर सकेंगी, मैं इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? तो लोग भी कितने अजीब हैं, आराम की आरजू में बेआराम होते रहते हैं. हाँ सही बात है. अच्छा जी, आगे आपने कहा कि आपके जोक्स हैं, और अम्मी फोन चार्ज पे लगाया था, नहीं मिला. अम्मी ने जवाब दिया मैंने भी नेक औलाद मांगी थी, नहीं मिली. अच्छा, ये मामला चल रहा है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का. देख लें भाई, अम्मी को नाराज ना करें. अम्मी को नाराज करना जो होता है ना, वो अच्छी बात नहीं होती. 4:18 आपके मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं 66622107 पे. कॉल करने के लिए हमारे वही सेम पुराने नंबर वही है, ठीक है? और इसके साथ साथ काबिल हूं या नहीं सोचना पड़ेगा. टूथपेस्ट लगा लेते हैं. तो सेम इसी तरह से उन्होंने बताया. लेकिन देखिए, मामला अगर ज्यादा बढ़ता है तो फिर आपको फौरी तौर से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. कि रिसर्च से भी मालूम हुआ है कि दोनों अज्जा जब मिक्स होते हैं, यानी हनी और सिनेमन जो जब मिक्स हो जाते हैं तो बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन लेते हैं. मास्क बनाने के लिए मतलब आगे इसका मास्क भी, फेस मास्क आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आपने उसमें 2 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाओ, पेस्ट बनाया, 10 से 15 मिनट आप चेहरे पे लगाएं और फिर पानी से धो लें. अच्छा, ये कुछ इतना
वैसे भी दाने नहीं भी हो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा मास्क होता है, ठीक है जी। सो ग्रीन टी भी एक काम करती है। ग्रीन टी चेहरे पे मौजूद दानों के लिए बेहद मुफीद है। ग्रीन टी को स्प्रे की बोतल में डालकर चेहरे पर स्प्रे करें या रुई की मदद से उसे चेहरे पर लगाएं, आपको अपने दानों में मतलब वाज़ेह कमी महसूस होगी। ये वो दानों की बात हो रही है जो फेस मास्क लगाने से आ जाते हैं। किसी और किस्म की अगर आपको एक्नी है तो इसमें आप ट्राई ना करें ये सारी चीज़ें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ग्रीन टी के बाद मुझे एक और बात याद आ गई इसी हवाले से कि स्प्रे करें तो ग्रीन टी नहीं, टी जो होती है, टी बैग्स, ठीक है, वो आपके पास होगी। चाय तो होगी ना, चाय की पत्ती होती है या कॉफ़ी अगर आपके पास है। तो अगर आपने स्ट्रेट हेयर्स करने हैं अपने, होता है ना समटाइम्स आपको स्ट्रेट आपके हेयर्स नहीं हो रहे होते हैं, तो मैंने एक जगह देखा था, वहाँ पे जो है उन्होंने बॉटल में कॉफ़ी ली, कॉफ़ी को लेके अपने बालों में स्प्रे कर लिया और स्प्रे करने के बाद जब स्ट्रेट किए तो वो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो गए। तो अगर आप बाल स्ट्रेट करना चाहें, ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ, मर्द हज़रात तो इससे ज़ाहिर सी बातें नहीं करेंगे, उनको क्या ज़रूरत है, तो अगर ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं। एनीवे, तो आप स्ट्रेट इस तरह से कर सकते हैं, जब आपने स्प्रे किया उसमें तो स्प्रे से क्या होगा, वो हार्ड से सख्त हो जाएगी ना और फिर वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे उसको जब आप स्ट्रेट करेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप साथ में मैंने उसकी ऐड कर दी, मुझे याद आ गई तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। जल्दी है अगर आपको तो आप स्प्रे कीजिए, कॉफ़ी का कीजिए या फिर चाय की पत्ती जो चाय बनाते हैं आप उसको बॉटल में भर के और अपने बालों में कर लें और फिर स्ट्रेट करके देखें। सो मैंने किया नहीं है लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा इसके रिव्यूज़ आए हुए थे तो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:35। मतवालिए, मैं सुन रही थी बड़े गौर से इसके लिरिक्स, कितने ज़बरदस्त थे ना कि देर से सही तो मिला तो है, इतने फासले और दूरियां मिटी तो है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है क्या लाइफ में? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? किसी के साथ अगर हुआ है तो मुझे प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए 66622107 पे। और मिला है तो फिर क्या हुआ है? अच्छा, अब जो है मुझे आपको बताना है क्या वेदर अपडेट। मौसम की सूरत हाल। इस वक्त दोहा का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस और हवा में नमी का तनासुब यानी ह्यूमिडिटी जो है वो है 61%। सो ये कुछ मौसम की सूरत हाल है, बेहतर है, ठंडा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना है अपना, ठीक है जी। और साथ साथ मेरे पास एक वॉइस नोट है बहुत ज़बरदस्त इरफान का है, सुनते हैं, आप भी सुनिए कि इरफान क्या कह रहे हैं, ठीक है। हेलो सामिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। इस बार मैंने और हमारी पूरी फैमिली ने एक एडवेंचरस सुपर मारियो गेम खेला और वो गेम ये था कि हमने अपने कंट्री गए, पाकिस्तान जाना हुआ रिसेंटली और पाकिस्तान से आए हैं। तो वो स्टेज 5 गेम था। स्टेज 1 क्लियर किया हमने, स्टेज 2 क्लियर किया, सो ऑन स्टेज 3, 4 सब क्लियर कर लिए। अच्छा। और वापस आने के बाद स्टेज 5 पे हमें कोविड हो गया और फिर उसके बाद हमने क्वारंटाइन किया। अब अल्लाह का शुक्र है हम सब सेहतमंद हैं और आपकी खैरियत खूब चाहते हैं। थैंक यू। तो बस यही मैसेज था कि अभी जो लोग भी सोच रहे हैं कि वो अभी पाकिस्तान जाएं, अपनी कंट्री जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं जी। बहुत सर्दी हो रही है और बहुत सारे हर्डल्स हैं इस सेंस में कि आपको वापस टेस्ट भी करवाना है। लोग आपसे बड़े गर्मजोशी से मिल रहे हैं, माइंड भी कर रहे हैं कि आप उनसे नहीं मिल पा रहे हैं सही तरह, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें टेस्ट भी करवाने जाते हुए। सही। तो मैं वही हूँ जो एयरपोर्ट पे खड़े होकर जहाज देखा करता था कि यार कभी जाएंगे। हम गए लेकिन आने के बाद हालात जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। वहाँ जाने के बाद यही रहा कि यार किसी तरह वापस पहुँच जाए, क्योंकि हालात जो हैं वो इन सेंस ऑफ वेदर और इन सेंस ऑफ जो बाकी कोविड सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, चलें जी। इरफान से जाना आपने कि पाकिस्तान कराची का मौसम कैसा है, तो जो लोग भी जाना चाह रहे हैं तो वो ज़रा इन बातों का ख्याल रखें भाई कि सर्दी बहुत है वहाँ पे, जो कि बताया इरफान ने, और इनको कोविड भी हुआ, इनकी फैमिली को भी, और ये सब क्वारंटीन में रहे। तो थैंक यू सो मच इरफान इतनी अच्छी अपडेट देने के लिए। और जो अब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से जाना पड़ता है। जब वहाँ जाओ तो फिर सब लोग मिलने आने लग जाते हैं। मतलब यही बात है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का या किसी भी चीज़ का फिर ख्याल नहीं रखा, और रिलेटिव्स को कैसे इंसान मना करेगा? आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जान पहचान के लोग हैं, वो आपसे मिलेंगे, तो फिर यही चीज़ें हो जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया इरफान कि आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और हमारी दुआएं कि आप ठीक ठाक रहें, आपकी फैमिली भी ठीक रहे। अब जो है 66622107 पर और हमारे पास मैसेजेस हैं, और यहाँ पर हैं मैसेज
मैसेज यहाँ पर हमारे पास है, काबिल 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 हूँ, सुपर सॉन्ग, एक्स्ट्रा खूब का कहना ये है, और जी जी होता है वो मिला तो फासले मिट गए, दूरियां नजदीकियां बनी और बस शादी हो गई, फिर क्या खुशियां ही खुशियां। अच्छा, महबूब शेख उस गाने का जवाब दे रहे हैं। चले जी ठीक है। और यहाँ मेरे पास मैसेज एक मैं देख रही थी, यहाँ पर मैसेज है जनाब, ये मैसेज इस्लाम सामे जी, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह एक्सीलेंट शो, थैंक यू सो मच, अल्लाह बहुत कामयाबी अता फरमाए आपको। कतील भट्टी साहब हैं, दिस इज कतील भट्टी, थैंक यू सो मच कतील भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है और आपने एक्सीलेंट दे दिया मुझे, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज और किसका है, मैसेज है हमारे पास, सलाम सामी जी, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग कतर, वेरी गुड इवनिंग। साथ आपने कहा है कि आपको हमेशा हमेशा आप खुश व खुर्रम अल्लाह ताला आपको रखे, और साथ आपने कहा क्योंकि इसका रीज़न भी इन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला आपको क्यों खुश रखे, क्योंकि आपके शो के बदौलत बहुत से लोग अपनी टेंशन को भूल जाते हैं, जैसे आप शो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेके जाती हैं। यू आर द ग्रेट एंड बेस्ट आरजे। मेरी रिक्वेस्ट, ठीक है जी, आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। सोहेल अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है, आप सुनते हैं और आखिर तक सुनते हैं। हाँ, टेंशन की बात ये कि टेंशन लेने का नहीं है और देने का भी नहीं है। पहले मैं ये कहती थी टेंशन लेने का नहीं देने का, अब मैं ये कहती हूँ ना देने का ना लेने का, बस अपनी जगह पर जहाँ पर हैं वहाँ सब खुश रहें और हंसते रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बस मेरी थोड़ी सी यही कोशिश होती है। साथ दें आप लोग, आपके मैसेजेस आते रहें और हम इस प्रोग्राम को जो है और से और खूब से खूब बनाते रहें। मैसेज है मेरे पास इरफान का, इरफान कहते हैं हैप्पी वेडनेसडे सामी जी, और साथ आपने सलाम का है, तो वालेकुम सलाम, आपने तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है। प्रोग्राम की आपने बहुत तारीफ की है, सुपर डुपर, और सॉन्ग्स कलेक्शन फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। सॉन्ग मतवाली है, आपको बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ साथ आपने कहा कि मुस्कुराते रहो, सुनते रहो 107, और आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम सलाम। और आपने कहा कि संगदिल ने किया जो हमको इशारा भी नहीं, और हम उसे फिर कभी हमने उसे पुकारा भी नहीं, यूं डूबे उनकी झील सी आंखों के भंवर में कि ताउमर मिला आजिज फिर हमको किनारा भी नहीं। इरफान आजिज का ये शेर मेरे ख्याल है इरफान खुद ही है ये, तो थैंक यू सो मच इरफान आपका। और आपने ये कहा कि जी सामिया जी, मेरे साथ ये हुआ है, देर से मिला तो सही। हाँ, सबको अपनी कहानियां याद आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ना स्टोरी याद आ रही है। ठीक है जी। और ये कौन है, इस्लाम शाहिद बलोच साहब है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इसके साथ साथ मौसम की बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ आपके मैसेजेस भी चलते रहेंगे। मौसम की मैंने आपको अपडेट दे दी है, ठीक है। अब जो है, क्योंकि मुझे अगला जो सॉन्ग है ना वो इसी से कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि गजब का है ये दिन, सो एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को। Stay tuned, only on 107 FM, आपका अपना रेडियो स्टेशन। तुम्हें जाना है कि ना सोच सकोगी। 5:08 40 आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और अब जो है कुछ देर के बाद अज़ान मगरिब का टाइम है, तो हम कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 66622107 पर आपके व्हाट्सएप पे जो है आपके मैसेजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। आपको तमाम लिसनर्स को इवनिंग शो में वेलकम कहते हैं, स्पेशली आपको, क्योंकि आपकी एंट्री के बाद तो सब कुछ ग्रेट हो जाता है। उम्मीद है कि आप आज भी काफ़ी अच्छी होंगी। और नेहा कक्कड़ के सॉन्ग से आपने जो है आगाज़ किया प्रोग्राम का, ज़बरदस्त था। और एक जोक आपने हमें भेजा है, आपका कहना है कि हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो डट जाना चाहिए, तूफान भी हो मुकाबिल तो कायम रहे, मगर हो बीवी से सामना तो हट जाना चाहिए। हार मान ली। व्हाट्सएप के बाद मजीद एक और धचका, फेसबुक इंतजामिया ने फैसला किया है कि वो अब शादीशुदा हजरात का डाटा जो है उनकी बेगमात के साथ शेयर करेगा। ऐसे ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए ना। बाकी अच्छी अच्छी न्यूज शेयर करने के लिए, आपने कहा कि बाकी अच्छी अच्छी न्यूज शेयर करने के लिए आप काफी है ना, थैंक यू। और आप ज्यादा से ज्यादा बातें किया करें, ये मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगता है। चले ठीक है जी, मैं ज्यादा से ज्यादा बातें किया करूँ और कम से कम सॉन्ग चलाऊं, एक सॉन्ग प्ले करूँ, ठीक है जी। सो यहाँ जो है आपने कहा बाकी सब फर्स्ट क्लास है। और मास्क के ऊपर जो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, इसकी ज़रूरत मुझे थी और आपने बता दिया, तो आपके बताए हुए जो नुस्खे होते हैं उस पर मैं उनको आजमाता ज़रूर हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है सब कुछ गुड हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब ये वाला ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके हो जाते हैं मास्क लगाने के बाद दाने वाने, और इस तरह से जो आज मैंने बताया वो मुझे बताइएगा कि है भी या नहीं सही, मतलब सही चीज़ है या नहीं है, ठीक है। सो आप भी छोटी मोटी डॉक्टर है ना, छोटी और मोटी।
ठीक है जी, और थैंक यू सो मच अनवर आपका। और साथ साथ आपने कहा कि क्या कहना है आपका, कोई बात नहीं, बस हैप्पी हैप्पी प्रोग्राम करती रहें। और आप एक अकेली ही नहीं हंसती हैं, बल्कि पूरा कतर जो है इस इवनिंग में अपनी मतलब जो है आपके प्रोग्राम सुनकर, जो है आपकी आवाज़ सुनकर जो है वो खुश हो जाता है, और सब हंसते भी हैं आपके प्रोग्राम को सुन के। थैंक यू भाई। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आप खुश कर देती हैं तमाम सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया आपका। यू आर रॉक स्टार। चलिए, मुझे पता ही नहीं था मैं रॉक स्टार बन चुकी हूँ। ठीक है जी, अब जो है अज़ान मगरिब का टाइम है, सो फिर आपके मैसेजेस हम शामिल करेंगे। Familion FM 107 Urdu Radio Qatar. Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। आज 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 216.56 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 198.80 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.49 कतरी रियाल। 18 कैरेट आज आपको मिलेगा 162.42 कतरी रियाल। और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 126.69 कतरी रियाल। ये गोल्ड प्राइसेस थी। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको टाइम बता देती हूँ। इस वक्त शाम के 5:21 हो चुके हैं, यानी कि 5:21 और 52 सेकंड्स। ये कुछ हमारी स्टूडियो की घड़ी टाइम बता रही है। साथ साथ मेरे पास मैसेज है अफरोज का। अफरोज कहते हैं गुड इवनिंग, और आपने कहा सलाम का है, तो वालेकुम सलाम अफरोज, वेरी गुड इवनिंग। साथ आपने ये भी कहा है कि मैं प्रोग्राम भी इस वक्त नहीं सुन रहा हूँ, और सॉन्ग जो है मेरा वाला जो सॉन्ग है अभी नहीं चलाइएगा। चले ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की थी और मैंने लाइन अप किया हुआ था, आपका ही था ऑन योर रिक्वेस्ट में। सो ठीक है जी, और चलें ठीक है, ओके। अफरोज का मैसेज हमने रीड कर लिया। गुड इवनिंग, नाइस एंट्री, नाइस सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल वॉइस, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, यहाँ है मैसेज मेरे पास कासिम का। कासिम कहते हैं हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, हाउ आर यू आरजे साहिबा? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? आज फिर से आ गई हैं आप क्या चाहते हैं कि मैं ना आऊँ? बता दीजिए। खैर, वेलकम करते हैं आपको आफ्टर 21 आवर्स के बाद। अच्छा, इंतजार भी बड़ा होता है, घंटे भी बता रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आज फिर से आ गई। अच्छा जी, और अभी 4 बजे तो मुझे लगा कि बाहर आइए, लेकिन ये तो आप आई हैं आरजे। ये कोई ज्यादा नहीं हो गया है कासिम? अच्छा जी, अब जो है ऑन योर रिक्वेस्ट, और ऑन योर रिक्वेस्ट में मलिक साहब की रिक्वेस्ट है 1990s का एक सॉन्ग है, कुछ मेरे दिल ने कहा। अब क्या कहा मलिक साहब के दिल ने, ये आप भी सुन लीजिए। और गुड इवनिंग कदर में अभी सेगमेंट चल रहा है ऑन योर रिक्वेस्ट। सो इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी उमर ने मुझसे। उमर ठीक है जी, जीता था जिसके लिए उमर की रिक्वेस्ट थी ये। इस वक्त टाइम हो चुके हैं 5:33 और इसके साथ साथ हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी न्यूज़। और क्या है ये न्यूज़, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एप्लीकेशन ही के हवाले से है, वरना अगर और किसी चीज़ के हवाले से बात की जाए टेक्नोलॉजी में तो उसमें बड़ा खर्चा है। सो मैं समझती हूँ कि सबसे आसान और सस्ती चीज़ होती है जो आसानी के साथ जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे जो है इसी पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे डेली का काम होता है ना हम सबका। सो व्हाट्सएप छोड़कर जो है अब जो है तुर्की ऐप बिप की जानिब जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में इजाफा हो रहा है कि वो जो है इसको डाउनलोड कर रहे हैं। इंडोनेशिया के अवाम व्हाट्सएप को तर्क करके जो है, यानी तुर्की की समाजी प्लेटफॉर्म, यानी आपको पता है सोशल मीडिया की जो ये एप्लीकेशन है बिप, इसकी तरफ जो है ज़्यादा जा रहे हैं, और जबकि दुनिया भर में भी इस ऐप की डाउनलोडिंग में इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक न्यूज़ वेबसाइट है TRT, उनके मुताबिक इंडोनेशिया में लोग ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अंदेशों के बाइस फौरी पैगाम रसानी की एप्लीकेशन व्हाट्सएप को तर्क करके तुर्की के समाजी राब्ता प्लेटफॉर्म बिप की तरफ रुजू कर रहे हैं। इंडोनेशिया की आवाम का कहना यह है कि व्हाट्सएप से ज़्यादा बेहतर वीडियो कॉल, 1000 अफराद तक के चैटिंग ग्रुप्स और मुख्तलिफ चैनल्स की रुकनीत की इजाज़त देने से जैसी खुसूसियात की वजह से हम बिप को तरजीह दे रहे हैं। यानी ये रीज़न है जिसकी वजह से बिप को जो है डाउनलोड किया जा रहा है। इसके अलावा इस एप्लीकेशन की
तुर्की साख्ता होने पर भी हमें फ़ख्र है, ये भी इनका कहना है। और इसके साथ साथ कहते ये हैं कि गूगल प्ले स्टोर के 16 जनवरी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बिप को दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने डाउनलोड किया है। ये प्रोग्राम 106 ज़बानों के फौरी तर्जुमे और एक्सचेंज रेट जैसी मुतअद्दिद मामूली खुसूसियात के साथ काबिल एतबार, आसान इस्तेमाल और मुफ्त राब्ते का इम्कान पेश करता है। और लिसनर्स मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि बिप के यूजर्स बैक वक्त 10 अफराद के साथ वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन है जिसके बारे में जो है मैंने अभी आपको बताया, तो आप इसे भी कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। अगर इन फ्यूचर व्हाट्सएप को कुछ होता है, अभी तो फिलहाल मामला टल गया है, लेकिन इन फ्यूचर कोई ऐसी बात होती है तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिनमें एक ये भी है बिप। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:35 और साथ साथ जो है आपके मैसेजेस, यहाँ मैसेज है मेरे पास, अच्छा सोचें और अच्छा बोलें क्योंकि बदगुमानी और बदजबानी जो है 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। सैयद खादिम हुसैन साहब, बिल्कुल ठीक आपने कहा और ये बात बिल्कुल हकीकत से कहीं पे भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब है, समझे, हकीकत ही है ये, ठीक है। साथ साथ आपने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और सबको सुनने वालों को सलाम कहा है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैसेज है मेरे पास आरके का, आरके कहते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग, प्रोग्राम बोले तो एकदम झक्कास, और आप जो हैं, अच्छा आपने मेरे बारे में बड़ी तारीफें लिखी हुई हैं, सो यू आर वेरी टैलेंटेड आरजे ऑफ उर्दू रेडियो, थैंक यू सो मच कि आप समझते हैं कि मैं टैलेंटेड आरजे हूँ उर्दू रेडियो की। खुद ब खुद अकड़ने लगी मैं बैठ गई। वैसे आप ही लोग समझते हैं इस बात को, सच्ची बात बता रही हूँ, वैसे और किसी को नहीं समझ आती है ये बात। मेरे सुनने वालों को समझ आती है, ठीक है जी। याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया की भीड़ में, हम मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी ही परछाई में। क्या बात है, क्या बात है भाई, आप वैसे किसी की परछाई में कैसे मिल सकते हैं। देखें अगर कोई इंसान जा रहा होगा, अगर कोई खातून होंगी तो वो खातून की परछाई होगी, कोई मर्द आजाद जा रहे होंगे तो उनकी, अब आपको ढूंढेंगे कहाँ पे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अच्छा आगे आपने कहा जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, हंसना मना है जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें जिद नहीं आनी चाहिए वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। बिल्कुल ठीक बात की, जो इतनी अच्छी बातें करते हैं ना सब, तो इस पे अमल भी करना चाहिए यार के। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैसेज है। इसके साथ अर्जुन का मैसेज है, अर्जुन कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अर्जुन, और कहना इनका ये है कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको पसंद हम वही बात करेंगे, दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे क्योंकि पागलों से वैसे भी बहस नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको मैसेज आगे ना पढ़ूं ना, हाँ चले अर्जुन का मैसेज यहीं रहने देते हैं। मेरा सफर अच्छा है लेकिन मेरा हमसफर तो उससे भी अच्छा है, ऐसा मैं कहता हूँ, मगर मेरा क्या होता है, मेरा हुआ होता है कुछ, आपने इसी तरह से लिखा है, मैं समझी नहीं इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ मैसेज अफसर का, अफसर कहते हैं सलाम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अफसर। आपने कहा कि आपने जो है प्रोग्राम के हवाले से बात की है, नाइस जॉब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आपके प्रोग्राम का वेट करता हूँ, और 90s के सॉन्ग आपने जो प्ले किए अभी मज़ा आ गया। और कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल और भी है अभी और ये रिक्वेस्ट में ही मैं प्ले करती हूँ। गुफरान है, गुफरान का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं, और ठीक है जी, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, गुफरान कह रहे हैं, बट अब उसकी शादी हो गई। गुफरान तो अब क्या करें हम लोग। देखें जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो लोग ये बात कहते हैं और समझते हैं वो सही है। अब इसमें जो है ना मतलब जो है बस समझ जाए कि आपके लिए अच्छा ही हुआ होगा, जो हुआ होगा बेहतर हुआ है, ठीक है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। सो न्यू एंट्री सॉन्ग है, 5:38 हो चुके हैं। न्यू एंट्री सॉन्ग में तेरे नाल प्रीत लगा ली, क्या है इस सॉन्ग में, सुनते हैं। आपको पता है आप क्या सुन रहे हैं, गुड इवनिंग का तो सुन रहे हैं 107 FM पर सामित देव के साथ। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ साथ जो है एंटरटेनमेंट से भी आप लोगों के लिए न्यूज़ है, और सलमान खान के हवाले से, उनकी न्यू मूवी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहा है उन्होंने। अच्छा कब आ रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी मैसेजेस पहले शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैसेज जो है काफ़ी सारे रह जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो सलाम कह रहे हैं यहाँ पर, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, दिस इज सैयद गौस फ्रॉम अलखोर, प्लीज़, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करने की कोशिश करूंगी। अच्छा यहाँ है मैसेज मेरे पास, सलाम सामिया जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो आपने बहुत सुपर सॉन्ग्स जो हैं प्ले किए हैं, और थैंक यू 107 FM एंड सामिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू। सऊदी अरेबिया दम्माम से मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी साहब का मैसेज है, और आपने कहा कि कोई एक,
अच्छा ठीक है जी, ठीक है, आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट भी हम कोशिश करेंगे कि इसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करें. यहाँ पर मैसेज है हमारे पास रागपाल सिंह का. रागपाल सिंह कहते ये हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, प्रोग्राम की तारीफ की आपने, एक सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है. ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इसे प्ले करने के लिए. सती साहब का मैसेज है. सती साहब का क्या कहना है? कहते ये इस्लाम और साथ साथ आपने कहा बात नीयत की होती है. ओहो हो, नहीं ये वाला तो हो ही नहीं सकता आपका. ठीक है, ये वाला मैं शामिल कर लेती हूँ प्रोग्राम में मैसेज आपका. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा, हम तो समझे थे एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगो जाम में उतर जाएगा. इसीलिए तो कहते हैं सुबह जब उठो तो आंख में एक आंसू जरूर होता है, तुम्हारी याद का, तुम्हारे ख्वाब का, तुम्हारे इंतजार का. इतना रोते हैं आप, क्यों? इतना नहीं रोना चाहिए, गलत बात है. ठीक है जी. और ये कुछ मैसेजेस थे. यहाँ किसका मैसेज है? ये मैडम जी कौन सी ऐप आपने बताई है? पम्मी जकू पूछ रहे हैं. भाई मैंने बताई ना, बिप आपको बताया. अभी आप इसको सर्च करेंगे तो सब जगह आया हुआ है, सारे टेलीग्राम, बिप और सिग्नल, सब चीज़. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको गूगल पे. शाहिद हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं. गुड इवनिंग टू शाहिद, कैसे हैं आप? और यहाँ पर हैं प्रानीत हैं और पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं कैसी हूँ. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ. बहुत शुक्रिया आपका. ये कुछ मैसेजेस थे और अब इंटरटेनमेंट से आपके लिए एंटरटेनमेंट फियास्को. तो जनाब क्या कहना है सलमान खान साहब का? क्या कहते हैं, कब आ रही है इनकी मूवी राधे के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. जनाब सलमान खान ने राधे रिलीज करने की डेट जो है अनाउंस कर दी है. की कहाँ है, इंस्टाग्राम पे की. उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ कि ये मूवी जो है लेट हो गई है और मुझे बहुत एहसास है कि मेरे जो फैंस हैं वो इसका बहुत बेसब्री के साथ जो है इंतज़ार कर रहे हैं. और सलमान ने साथ साथ ये भी लिखा कि फ़िल्म को ईद के मौके पर रिलीज़ करने का वादा किया गया था, मैंने इसका प्रॉमिस किया था और अब जो है ये फिल्म जो है इस साल ईद पर ही सिनेमा घरों की जीनत बनेगी, यानी आपको नजर आएगी सिनेमा में. और इसके साथ इनका कहना ये भी है जिससे मेरे फैंस जो है काफ़ी इस फिल्म को जो है लुत्फानंदोज हो सकेंगे, देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, मज़ा कर सकेंगे. ठीक है, आगे इनका कहना ये भी है, कुछ भी नहीं कहना है इनका. मैं आपको बता देती हूँ इसकी कास्ट. सलमान खान की फिल्म राधे जो है इसमें आपको जो है दिशा पाटनी जो है इनके साथ नजर आएंगी. और क्या बात है, ज़बरदस्त भाई. और साथ साथ कास्ट में और कौन शामिल है? जैकी श्रूफ हैं और जरीना वहाब शामिल हैं. जैकी श्रूफ, दिशा पाटनी होती तो यहाँ पे टाइगर श्रूफ को होना चाहिए था, लेकिन अगर टाइगर श्रूफ अगर इस फिल्म में होते तो वो सलमान खान के बेटे बनते. तो मुझे अच्छा पहले मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो ना दिशा है तो जाहिर सी बात है टाइगर भी होंगे यहाँ पे, लेकिन टाइगर नहीं थे. फिर मैंने गौर से नाम देखा, मैंने कहा अरे ये तो अब्बा है उनके. शुरू पे मुझे लगा जरीना वहाब और सलमान खान का कपल होगा इसमें. तो मैंने खुद ही बैठ के ना इस आखिरी वाली लाइन में खुद ही कास्ट बनानी शुरू कर दी. एनीवे, लेकिन ये फिल्म आप एंजॉय करेंगे ईद पे, तो देखते हैं कि भाई इस फिल्म में क्या होगा, पता चली जाएगा आपको. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिद दीप के साथ ऑन योर रिक्वेस्ट. क्या जबरदस्त क्लासिक किस्म का ये आपने सॉन्ग सुना है, किसी की रिक्वेस्ट थी और बस इस अंदाज से की गई थी कि मैंने कहा नहीं प्ले तो करना जरूरी है, तो मैंने प्ले कर दिया. इस वक्त टाइम हो चुका है, स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 6:06 हो चुके हैं. और जनाब अब जो है आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे प्रोग्राम में और उसके साथ साथ जो है आपको बताएंगे पाकिस्तानी मूवी टिच बटन के हवाले से. भाई टिच बटन जो है 2019 में यानी 2019 फरवरी में आनी थी, लेकिन आपको पता है कि नहीं आ सकी. और उसके बाद जो है फिर हुआ क्या, फिर कोविड आ गया. 2020 में आनी थी ईद पर, फिर नहीं रिलीज हुई. ठीक है जी. सो अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको डायरेक्ट किया कासिम अली मुरीद ने, प्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान, उर्वा हुसैन, रिटन बाय फायजा इफ्तिखार. और इसकी स्टारिंग में मतलब यानी कि जो इसमें कास्ट है मैं आपको बता देती हूँ. ईमान अली आपको मॉडल जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, ईमान अली वो नजर आएंगी. फरहान सईद नजर आने वाले हैं, सोनिया हुसैन नजर आएंगी और फिरोज खान. सो अब जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द रिलीज की जाएगी और इसकी प्रमोशन जारी और सारी है. बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें तो बहुत कुछ चल रहा है. एनीवे, फरहान सईद और ईमान अली का जो एक फ़ोटो शूट है इस वक्त है चर्चे में. और वो चर्चे में इसीलिए आपको पता है कि जब फिल्म करीब होती है, आनी होती है, तो फिर उसके बाद जो है ये प्रमोशंस तो चलती हैं ना. तो ज़बरदस्त किस्म का फोटो शूट है. अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे ईमान को फॉलो कीजिए और आप फरहान सईद को भी फॉलो कर सकते हैं. और फिर उसके बाद आप इन दोनों के फोटो शूट को देख के बताइए ये कि है कैसा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पता है ना आपको कि मतलब सही सब जगह ही जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है. कुछ कहते हैं जी ये बहुत बोल्ड है, कुछ कहते हैं नहीं जी सही है, कुछ कहते हैं कुछ. सो इसी तरह का मिला जुला रद्द अमल आया इस बोल्ड फोटो शूट पे
कहा ये जा रहा है. सो है अच्छा, मुझे तो कोई सिंपल सा ही लगा, कोई इतना ज्यादा वो नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा बोल्ड कहा जाए. फोटोशूट है और फिल्म के लिए मतलब इतना तो चलता है. सो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इन दोनों की फिल्म के लिए. कि देखते हैं टिचबेटन में होता क्या है, वो फुली की अच्छी होगी. इस वक्त 6:08 हो चुकी हैं. कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम सामे जी. सरफराज की कॉल है. सरफराज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपको थोड़ा सुन रहे थे, अच्छी नई स्टोरी ला रहे हैं आप प्रोग्राम में. ये अच्छा चलेगा माशाल्लाह. बहुत अच्छा न्यूज भी बता रहे हो. तो प्रोग्राम में मजा भी आता है, हम भी सुनते हैं. तो अभी नया या भी जो स्टोरी बता रहे हो, अभी सलमान खान के बारे में भी बता रहे थे और फोटो शूट के बारे में भी. तो ऐसे बताइए और न्यूज भी देते हो, जो बहुत इजाफा किया आपने. अच्छा लगता है. अच्छा, थैंक यू जी. क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है इस हवाले से, और थोड़ा बहुत प्रोग्राम में सॉन्ग भी चलते हैं और वो भी इंटरटेनमेंट करते हैं आप. और आपकी हंसी तो है ही, और आप प्यारे हो ही, और FM 107 इतना प्यारा है, तो इस हवाले से इतने जुड़ते हैं जी. और अच्छी पर्सनालिटी हो तो सही है, अच्छा लगता है. आप नया लाते हो. और फास्ट जो फास्ट आप बोलते हो ना, जैसा मुस्कान के लिए पेश करते हो प्रोग्राम, इस तरह से अभी ये जो प्रोग्राम में आप लाइन पकड़े हो ना, ये बहुत जबरदस्त है और ये बहुत चलेगा, बहुत खूब जबरदस्त. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं. थैंक यू. और कुछ कहना चाहेंगे? बस शुक्रिया. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सरफराज. सो हमारे साथ थे सरफराज और ये हैं सलमान खान के फैन. आपको पता है बहुत बड़े वाले फैन है, बिग वाले, बहुत ज्यादा. ठीक है जी. सो बहुत सारे लोग सलमान खान के फैन हैं, तो सरफराज का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है. अच्छा, यहाँ मेरे पास मैसेज है. अच्छा, सुपर हिट कॉल थी, कहना किसका है? आरके का. अच्छा, आगे जो है आरके ने भी एक रिक्वेस्ट की हुई है. सो आरके, आपके सॉन्ग की रिक्वेस्ट जो है अभी कल हमने प्ले की थी, तो अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा. ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है मैंने. मैं जरूर उसको प्ले करूंगी. ओके. सो अब जो है यहाँ मेरे पास मैसेज है. रोने की बात नहीं, क्योंकि एक दिन एक ही जो है सॉन्ग प्ले होता है किसी का. हर किसी के मतलब ख्याल रखना पड़ता है ना. अस्सलाम कह रहे हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा है. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है. सो नाम अगर अपना बता देते तो बड़ी मेहरबानी थी. यहाँ मेरे पास है. सलाम सामिया जी. दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला. हाय हाय, कौन है ये? ताज मोहम्मद मेहर साहब है. दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला. कितना जुल्म कर दिया ना आपके ऊपर. सलाम, गुड इवनिंग सामिया जी, क्या हाल है? वेरी गुड इवनिंग. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. मेरा मैसेज सब सुनने वालों को के लिए कि रहो तो फूलों की तरह, बिखरो तो खुशबू बनकर. क्या बात है भाई, क्या बात है. कितना अच्छा मैसेज. देखें सबके लिए कितना अच्छा मैसेज भेजा है. रहो तो फूलों की तरह, फूल तो बहुत नाजुक से होते हैं, और बिखरो तो खुशबू की तरह बनकर. अच्छी बात है. वेरी नाइस मैसेज यहाँ पर है आमिर इश्ताक साहब का फ्रॉम कराची से. और इनका कहना है कि बहुत मैसेज किए हैं जी, लेकिन आपने एक भी मैसेज नहीं मेरा रीड किया प्रोग्राम में. और हम डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है. थैंक यू सो मच. इसके साथ आपने कहा कि आप हमेशा खुश रहें. बहुत शुक्रिया. देखें आपका मैंने मैसेज शामिल कर लिया आमिर इश्तियाक साहब, और आप कह रहे हैं कि नहीं होता. ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी किसी के मैसेज हो जाते हैं, कभी किसी के. अब इतने सारे मैसेजेस अगर लेने लग जाए तो प्रोग्राम पूरा, मैं सोच रही हूँ एक प्रोग्राम मैसेजेस वाला कर लेना चाहिए. उसमें आपके मैसेजेस और नहीं चले, नहीं बताना नहीं चाहिए. सोच जो है ना, जो आइडिया वो नहीं. अच्छा चलें, ठीक है. आगे जो है कुछ करना पड़ेगा. यहाँ मैसेज है. सलाम सामी जी, कैसी हैं आप? नाइस सॉन्ग. मेरे कब सॉन्ग चलेंगे बताएं आप. आखिर बताएं आप मेरे सॉन्ग कब प्ले करेंगी. तो मैं ये किसके कर रही हूँ? सॉन्ग्स जो होते हैं आप ही लोगों के तो होते हैं, और किसके होते हैं. सो हम आपसे नाराज हो सकते हैं. अच्छा, धमकी है. सो नाराज हो सकते हैं तो हो जाइए, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं आपका नाम क्या है, आपने ना सॉन्ग बताया है, तो मुझे क्या पता. ठीक है. सो यहाँ मैसेज है. कौन कमबख्त सॉन्ग सुनने के लिए आपका प्रोग्राम सुनता है? हम तो सुनते हैं आपकी हंसी, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी अच्छी बातें सुनने के लिए प्रोग्राम को सुनते हैं. ये हुई ना बात भाई. ये देखें, ये होनी चाहिए बात. ये अच्छे वाले लिसनर होते हैं जैसे मैसेज करते हैं. 6:13 है और साथ साथ मैसेज है मेरे पास. ये किसका है? सलाम सामी जी, क्या हाल है आपके? और खैरियत से होंगी. आज जो आपने नेहा कक्कड़ के इस गाने से जो एंट्री मारी है ना,
चौंका कर रख दिया है, ओए होए मैंने चौंका दिया एंट्री मार के। और जो सबसे खास जो सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, अच्छा कौन सा, सेहत, तो सेहत है तो सब कुछ है, वो आपका बहुत खास सेगमेंट है। और उसके बाद आपका प्रोग्राम सुनकर हमारी शाम का हक अदा हो जाता है और मैं सारा दिन काम के बोझ में परेशान होता हूँ, लेकिन एक सच्चाई है कि आपका प्रोग्राम शुरू होते ही हमारी सारी परेशानी का बोझ जो है वो कम हो जाता है। 7 बजे तक ऐसी जो है 7 बजे तक ऐसी चीज हमको या ऐसा क्या लिखा हुआ है, हमको बहुत सारी यादों से दूर ले जाती है। ठीक है, 7 बजे तक आपको जो है दूर ले जाती है यादों से, आपको मतलब जो ऐसी बातें होती हैं तो आप भूल जाते हैं 4 से 7। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका कि हुसूरी साहब आप प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं और थैंक यू। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं रहे, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मैं बिल्कुल स्पीचलेस, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है जी, कुछ मैसेजेस थे आपके। अब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:14 और कोई नया सॉन्ग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, गड्डियां ब्लैक गड्डी अच्छी लगती है। हो चुके हैं 66622107 पे कुछ मैसेजेस और मैसेज है मेरे पास। हाय एसटी, हेलो, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड स्टार्ट, अब्दुल रज़ाक हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब आपका। आपने कहा कि वेरी गुड वेदर इन खबर के से, यानी सऊदी अरबिया में मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। सो आफ्टर लिसनिंग 107 FM इट बिकम्स मोर प्लेजेंट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप 107 FM सुनते हैं, आपको पसंद आता है और मौसम वहाँ का बहुत अच्छा हो जाता है हमारा 107 सुनने के बाद। यही बात हुई ना, यस। और साथ साथ आपने क्या कहा है, आपने ठीक है जी, याद माजी अजाब है यारब। क्या कहना है आपका कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले हाफजा मेरा मुझसे। क्यों भाई, मुझसे तो ना छीने। चाहे यादें माजी जैसी हो, लेकिन मुझसे मेरा हाफजा ना छीने कोई। यही तो है मेरे पास एक काम की चीज। गुफ्तगू की 2 शर्तें हैं, तमीज से की जाए, दलील से की जाए। हाँ, तमीज से तो कर भी ली जाती है, दलील से भी कर ली जाती है। दलील आपकी कोई माने तो फिर ना, अगर अपनी ही चलानी है तो फिर क्या करें, उस सूरत में क्या करें, तो ये भी बताइए अब्दुल रज़ा साहब। अच्छा जी, और हमारा पैगाम भी मोहब्बत है। ठीक है जी, आपका पैगाम भी मोहब्बत है तो फैलाइए मोहब्बत सारी जगह। यहाँ मैसेज है मेरे पास। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर जो है मैसेज का ये भेजे है मुझे साकिब ने। साकिब का कहना ये है कि मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा, पड़ोसन लड़ने आई, मैंने पूछा ये आपका बच्चा है? भाई पड़ोसन से पूछ लिया आपका बच्चा है, आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं लगती, बस फिर वहीं लड़ाई खत्म हो गई। आजकल एज को लेके लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बात ही वहीं से करते हैं कि हमें आपने बूढ़ा तो नहीं कह दिया। भाई आपको क्यों कहेगा कोई, उससे अगर आप बोलने लग जाए तो क्या कहें। लेकिन देखें, हर कोई अपने आप में सही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाई आखिर है किस बात की, नंबर्स पे है, किस चीज पर है, क्या है चक्कर, मुझे समझ ही नहीं आती ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती क्यों लड़े जा रहे हैं। उम्र के मामले में भी लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हुए हैं, यानी ये भी एक डिप्रेशन है एक तरह का। और खुद ही अपने आप से। अच्छा जी, कामयाबी हमेशा नाकामियों के बाद आती है। इस दुनिया में फतह सिर्फ उसी के लिए जो शिकस्त को मान लेने का हौसला रखता है। राइट, और ये क्या है, अच्छा ठीक है जी। यहाँ पर ये जोक है कि सवाल बीवी किसे कहते हैं, जवाब है कि कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने यानी बेगम ने दरवाजा खोला और देखते ही गुस्से से बोली, टीवी पर तो बता रहे थे कि तुम 8 बजे से भागे हुए, इतनी देर कहाँ थे? तो 10 साल उनको ख्याल नहीं आया कि वो कहाँ थे। ये कैसा जोक है, मुझे नहीं समझ आया, हम नहीं खेल रहे। हमने पढ़ना भी नहीं चाहिए था इस जोक को, बहुत ही अजीब सा जोक था। 10 साल बेगम को नहीं मालूम हुआ कि कहाँ है, टीवी में देख के पता चला, और फिर उस पर भी पूछ रही है कि आप कहाँ थे। ये कैसा जोक हुआ? वक्त भी अजीब शय है, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं है। ये भी बात है, लेकिन कटने वाला जो चीज है ना वो अब खत्म हो गई है और होता नहीं है, मेरा ख्याल है ज्यादा ही हो गया कि किसी के पास वक्त नहीं होता अब, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है। सो ये जो है, अच्छा ठीक है जी, यहाँ पर है, सॉरी इनका मैसेज है, साजिद अली बेफरवा का, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सो कहना इनका ये, अस्सलाम वालेकुम सलाम, और साथ साथ आपने क्या कहा है, इस्लाम व अदाब कहा है। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम की तारीफ की, मेरी तारीफ की, मेरी आवाज़ की तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका इन सब बातों के लिए। साथ साथ साजिद का कहना ये है कि मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द मिलेगा, मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द मिलेगा। मैंने सोचा है इसी रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल दूं। अरे वाला क्या आइडिया निकाला है साजिद, जबरदस्त किस्म का। वहीं पे खुलवा लो मेडिकल स्टोर्स, वहां पे खोल देने चाहिए, यानी फार्मेसी, जहां पे भी आपको जो है लगे कि मोहब्बत है, वहां जो है आप, यानी दर्द मिले, सॉरी मोहब्बत नहीं, जहां दर्द मिले वहां पे मेडिकल स्टोर। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ माना कि
तुम भी बहुत प्यारे हो और डूब मरो कौन सा हमारे हो है। अच्छा, जो ना मिले आपको तो वो डूब के मर जाए, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। हर कोई पूछता है करते क्या हो तुम, उन्हें लगता है जैसे मोहब्बत कोई काम ही नहीं है। ओए होए, ये फारिग लोगों का काम है। समझ जाइए, इससे पता चल गया है ये मोहब्बत बहुत ही फारिग किस्म के लोगों का काम है। सॉरी टू से, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक मोहब्बत जो एक अलग सी चीज है, लेकिन ये जो आप जो बता रहे हैं ना, जिस हवाले से जोक भेज रहे हैं, तो उस हवाले से तो ये फारिग लोगों का काम है। ठीक है, जिस तरफ देखो है नाम है, जिस तरफ देखो उसी का नाम है, ऊपर लिखा है मोस्ट वांटेड, नीचे 25 पैसे का इनाम है। ये कौन है जिसके बारे में ऐसा आपने देखा है और पढ़ा है? अच्छा जी, ठीक है जी। आपने कहा कि क्वेश्चन है क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को लखपति बना सकती है? आंसर ये है कि यस, पर हस्बैंड करोड़पति होना चाहिए। बात तो सही है वैसे, है ना। अगर हस्बैंड जो है वो करोड़पति हो तो बीवी उन्हें चंद मिनटों में 1000 पति बना सकती है, और कोई पति भी नहीं कुछ भी ना बचे वो भी बना सकती है। ठीक है जी। नहीं, लेकिन वैसे एक बात, अब बहुत जो है समझदारी के साथ और सोच समझ के खर्चा करती हैं, ये बात नहीं है। सारी प्लानिंग होती है, पूरा बजट बनता है, ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है, गलत ब्लेम है ये। 6:33 है और साथ साथ भाई हंसने की नहीं हो रही है, हंसे नहीं आप लोग, हंस कितने मैसेज भेज देते हैं कि मेरे लिए परेशानी हो जाती है पढ़ने में। अच्छा, यहाँ जो है मनाजिर का मैसेज है, कहते हैं इनका ये कि गुड इवनिंग सामिया जी, वेरी गुड इवनिंग, प्रोग्राम की आपने बहुत तारीफ की, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपका अंदाज बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। खुद ही जला रही हूँ भाई मैं, सही बात है, खुद ही जला रही हूँ अपने हिस्से का दिया। ठीक है, अच्छी बात की आपने। मनाजिर कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना है दिलवाले से, ठीक है, आपको पसंद आ गया। अकेले हम अकेले तुमका, आपका एवरग्रीन सॉन्ग जिसकी आप हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, ये कल भेजिएगा मुझे, तो मैं कोशिश करूंगी। कल तो नहीं हो सकता ना, कल तो सवाल पूछेंगे हम, कल तो हम सवाल पूछेंगे, कितना मजा आएगा। और यहाँ पर किसका मैसेज है कि हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने भी की भी, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। ठीक है जी। सवाल सवाल हाय सवाल 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 हाय सवाल सवाल सवाल। कल मजा आएगा। और अच्छा जी, इन्होंने कहा जितने जोक्स जो हैं, साजिद का कहना ये कि इतने जोक्स बीवी पे बना दिए कि शादी से ही दिल उठ गया है, फिर भी भेजते रहते हैं आप। ये देखें जरा, इनको चेक करें जरा। तो यह मैसेज है मेरे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यू ब्राउट बिग स्माइल ऑन माई फेस आफ्टर लॉन्ग टाइम लिसनिंग माई फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सैयद गौस साहब आपका कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपका सॉन्ग प्ले हो गया, उस पर आप खुश हो रहे हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। मेरी बातें ज़्यादा हो गई हैं क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है ज़्यादा। सो शहजादा सलीम का मैसेज है, इन्होंने गुड इवनिंग का है, इस्लाम का है, वालेकुम सलाम। शाहिद बलोच हैं और बड़ा अच्छा व्यू भेजा है इन्होंने, पता नहीं कहाँ बैठे हुए, लेकिन है अच्छा बड़ा। सो शाम का वक्त है, सनसेट का टाइम है। ये जो है मैसेज मेरे पास, सलाम सामिया जी, गुड इवनिंग कतर, और इन्होंने वॉइस नोट भेजा है, अब क्या भेजा है मुझे नहीं पता इसमें। मुबीन बुखारी का मैसेज है, सलाम कह रहे हैं आपको, तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो अब जो है एक क्या ख्याल है, अताउल्लाह को सुनना है, अताउल्लाह खान साहब को सुनना है। मैं दिल दी दुनिया चिते You are listening to 107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। इस वक्त टाइम हो गया 6:45 और अब जो है करेंसी एक्सचेंज रेट्स मैं आपको बता देती हूँ। आज पाकिस्तानी रुपीस हैं 44.13, नेपाली रुपीस 32.22, इंडियन रुपीस 20 रुपीस, अफगान अफगानी है 21.47, श्रीलंकन रुपीस 53.70, बांग्लादेशी टका है 23.30। ये एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और अब एक हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेरी 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 गुड इवनिंग जी। कहिए जी। माशाल्लाह भी बहुत जबरदस्त आज आपका प्रोग्राम, और आप जो गाने प्ले कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि
सुन के कुछ हम माजी में चले गए हैं। तो किसी ने एक शेर भी लिखा है कि याद मदी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे मेरा अवसर, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा अवसर ठीक है। वही मैं कह रही हूँ ना, हमसे तो ना छीने यादें माजी में जो भी हुआ हो, लेकिन हमसे हमारा अफजा हमारे पास ही रहने दे। हम इतने बेवकूफ लोग नहीं है। लेकिन शेर अच्छा है वैसे। शेर तो अच्छा ना, आपको मालूम है ये शेर है किसका? और क्या कहना चाहेंगे? अहमद फराज साहब का शेर है। और मैंने कहा कि जो गाना आपने प्ले किया ना, वो फिल्म है रोड टू सवाद, कमाल और रीना की फिल्म है, अहमद रुश्दी और रूना लैला की आवाज में। जी बिल्कुल, ये असल जो गाना है बहुत जबरदस्त बेहतरीन गाना है। और इसी तरह आप ऐसी गाने प्ले करते रहे कीजिए, यकीन कीजिए बहुत मजा आता है पुराने गाने सुन के। और आज कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनसे कुछ यादें वाबस्ता होती हैं, जैसे कि जसविंदर भाई आप सुन रहे हैं ना, एक गाना है वे टू लॉन्ग वे में लाची तेरे पीछे आ गवाची। ये गाना जब भी चलता है और किसी को याद आए या ना आए, आप यकीन कीजिए कि जसविंदर सिंह काला को और हमें तारिक मुस्तफा याद आ जाते हैं। अच्छा। हमारे मरहूम दोस्त, सही हमें मरहूम दोस्त तारिक मुस्तफा याद आ जाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें वो बहुत कुछ मैनी भी होता है। जैसे अभी आपने एक गाना चलाया सैयो ने, उसमें एक शेर है कि अपना क्या कहते हैं उसको, कि मैं देवा बशर की मिसाल, कि मैं दें बशर की मिसाल, आज है कल नहीं, सैयो नहीं। तो ये बात जो है ये बहुत समझने की होती है। वो गाने में आप तवज्जो के साथ आप जब सुनेंगे ना, यकीन कीजिए कि हर एक गाने में एक लेसन होता है। जैसे अभी वो एक गाना है पांडे कली करा लो, ठीक है, तो उसमें एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है कि जिसकी रब इज्जत करे उसकी आप लोगों को भी काम में इज्जत करो। तो अभी आपने अताउल्लाह का गाना चलाया तो हमें वो एक बात याद आ गई कि आपको हर गाने से एक बात याद आई। नोट में ये कितनी यादें मैंने आपको याद दिला दी हैं। अमजद इकबाल साहब, कॉल थोड़ी सी मुख्तसर करेंगे आप, अगर आप गानों पे कमेंट्स करते रहेंगे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी और टाइम मेरे पास कम है, ठीक है। सो और कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात याद आ गई? जल्दी से बता दीजिए आप, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए क्या बात याद आ गई आपको? वो ये बात थी कि अनवर मकसूद साहब एक इंटरव्यू कर रहे थे ना असद अमानत अली खान साहब का। तो आपको मालूम है कि वो जद्दी पुश्ती गुलकार हैं, फनकार हैं। तो उससे उन्होंने एक सवाल किया कि आपकी नजर में अताउल्लाह इसा खिलवी कैसे गुलकार हैं? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की और ये सबके लिए है कि उन्होंने कहा कि जिसको रब इज्जत दे उसका काम है फिर आप ही उसकी इज्जत करें। सही बात, ठीक है जी। तो सबको सलाम और नेक तमन्नाएं और बहुत मेहरबानी आपने हमको इतना टाइम दे दिया, समय दे दिया, वक्त दे दिया। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आपका प्रोग्राम जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जुमरात वाले दिन आप थोड़ा सा आसान सवाल लेके आए। ओके जी, खुदा हाफिज़। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आसान ले आएंगे तो फिर क्या मजा नहीं आएगा ना। आसान तो होते हैं, इजी तो होते हैं। कितने जो है लास्ट टाइम जो हमने पूछा था वो तो काफी सारे लोगों ने जवाब दिया था। सो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:49 ऑन द क्लॉक। शाहिद साहब का मैसेज है, शाहिद सुल्तान साहब आजमी का सलाम कह रहे हैं और अल्लाह आपको सदा हंसता रखे, आमीन सामे जी। और हमें कतई अंदाजा ना था कि गुड इवनिंग कतर के सामईन ना जाने कितने मसाइल से दो चार हैं, बल्कि चार हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे जहन में एक बात आई और बात ये कि सेहत है तो सब कुछ है कि 7 हफ्ते में एक दिन मुफ्त मशवरा लेने का प्रोग्राम शुरू किया जाए और उनके मसाइल का हल तजवीज़ किया जाए। उम्मीद है कि आप इस तरफ जो है तवज्जो देंगी। इस सिलसिले में इस सिलसिले में मैं अपनी खिदमात पेश कर सकता हूँ। हाँ शायद साहब, मैं और आप मिलके जो है इनके मसलों को हल करेंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी, आप इनको बता दीजिए। तो इस तरह से इनके मसले हल हो जाएंगे। यहाँ मैसेज है मेरे पास, उसको क्या पड़ी है कि वो आकर मुझे मनाए, वो तो कहता है जान छूटी भाड़ में जाए। माशूक हो हंसी ये जरूरी तो नहीं, मगर माशूक हो हंसी ये जरूरी तो नहीं है, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा जरूर हो। अंधा भी हो, गूंगा भी हो, बहरा भी हो। कुछ चीजें आप भूल गए। अच्छा, यहाँ सबा का मैसेज है। सबा कहते हैं क्या हाल है मोहतरमा सामे जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मोहतरम सबा करीम साहब, और आपने कहा कि मैं भी खैरियत से हूँ, अच्छी बात है।
अंबर का मैसेज है, अंबर जो है बड़ी लेट आई है, लेकिन चलें आई तो इन्होंने सलाम का है। और इसके साथ साथ जो है अंबर आप डिटेल नहीं बताइएगा कि आपकी क्या परेशानी हुई है, वो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा जब आप इतनी लेट है, वरना आप रह नहीं सकती हैं, है ना। सो आपने कहा कि 30 मिनट से सोच रही हूँ कि मैसेज करूँ या नहीं करूँ, अब मैं लेट हो गई हूँ तो शामिल होंगे नहीं होंगे। जाते जाते आपके मैसेजेस हम बिल्कुल ले लेते हैं। तुम कोई बात क्यों नहीं करते, फिर कोई बात हो गई है क्या? ओए होए, हाँ ना। अच्छा नहीं करते वरना कोई फिर बात हो जाएगी। तुम कोई बात क्यों नहीं करते, फिर कोई बात हो गई है क्या? तुम अगर बात करोगे तो फिर बात हो जाएगी। ये मैंने ऐड कर दिया, देखा मैं भी शायर बन गई हूँ। मोहब्बतों में यही खौफ क्यों मुसल्लत है, मोहब्बतों में यही खौफ क्यों मुसल्लत है। क्या लिखा है अंबर आपने? मेरे सिवा भी किसी से उसे मोहब्बत है। उसने वादा किया था आने का, हम अकीदा बनाकर बैठ गए। और जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। क्या बात है। और जबरदस्त किस्म के मैसेजेस जो है अंबर ने जो है वो भेजे हैं। बहुत शुक्रिया अंबर आपका। और ठीक है जी, शौहर ने यानी हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। तो बेगम ने कहा भाई कि अगर आप चारपाई पे बैठे हो तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। शौहर ने कहा अगर मैं नीचे बैठ जाऊं तो उन्होंने कहा मैं घड़े में बैठ जाऊंगी। घड़े में बैठ जाऊं तो बीवी ने कहा तो मैं उसमें मट्टी डाल दूंगी। नहीं, ऐसा बीवी नहीं कह सकती है अंबर, ये बहुत गलत बात आपने की है। कोई बीवी ऐसी बात नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरा 100% आई एम श्योर 100-200% कि कोई ये किसने ये जोक भेजा है, किसने आपको भेजा है, ये गलत बात है। सो ऐसा वाइफ जो है कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती हैं। एनीवे, दीमक ज़दा किताब थी, यादों की जिंदगी हर वक्त खोलने की ख्वाहिश में फट गया। ओए होए होए रऊफ साहब, क्या हो गया? सीरियस मैटर है। अच्छा जी, यहाँ जो है मेरा नंबर कब आएगा, आपका नंबर कौन सा है भाई? आपका हो गया ना मैसेज। आपके सॉन्ग का सबा आपसे मैंने पूछा भी था, आपका सॉन्ग कौन सा है, आपने बताया नहीं। मैंने पूछा आपसे, आपने फिर बताया। आप बताइए, फिर संडे ही प्ले होगा। अब ये कोई संडे आएगा जिस दिन आपका सॉन्ग जो है ना बाकायदा भोंपू बजाएंगे। क्योंकि आपका सॉन्ग जो हर संडे आता है। कहाँ चला जाता है मुझे खुद भी नहीं पता। वर्क वर्क पे तेरी हिकायत, लफ्ज लफ्ज में तेरा फसाना, किताब बस्ती जहां से खोली तेरी मोहब्बत का भाव निकला। अल्लाह हाफिज़, हंसती मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और अच्छा जी, हफ्सा पोएट, ये कौन है? ये तो अली ने कुछ भेजा है। अली, इसमें क्या है अब ये सुनना पड़ेगा। नाइस सॉन्ग, अताउल्लाह का पसंद आया जी, शुक्रिया। यहाँ जो है सब चले थे, ठीक है अब टाइम बहुत कम है। एक मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट ही तो बनता है ना 3 घंटे के प्रोग्राम में, कहीं मैं भी तो अपनी जगह बनाऊं ना। क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। सनम पुरी की आवाज, लास्ट ट्रैक गुड इवनिंग कतर का। अभी ना हो जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं तो पड़ेगा कल आने के लिए है। सवाल के लिए रहना तैयार।